हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इथिक्स, नीति शास्त्र। और ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक, हम लोग किस तरह इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 8 से 10 क्लास लूंगा मैं इथिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझाने में, या जो सिलेबस है, मैं 8 से 10 क्लास में इथिक्स के पूरे सिलेबस को समझाऊंगा मैं। उसके बाद इथिक्स में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उससे डिस्कस किया जाएगा, और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे डिस्कस किया जाएगा। किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो डिस्कस करने के साथ किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसे भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस पेपर में कम से कम 120 से लेकर 140 क्वेश्चन में डिस्कस करूं। और इतने प्रश्न डिस्कस करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा आपके लिए जो कठिन हो। आप हर एक प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, आप जब हम एथिक्स की बात करेंगे, एथिक्स का अर्थ क्या है और मोरलिटी है क्या, एथिक्स के मीनिंग क्या है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके साथ साथ क्या नैतिकता के लिए धर्म आवश्यक है या नहीं, उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग। जितने भी टर्म्स है, वैल्यूज क्या है, मूल्य क्या है, सद्गुण क्या है, सद्गुण वर्चू, ड्यूटी कर्तव्य क्या है, नैतिक चोट क्या है, नैतिक पहचान क्या है, नैतिक संकट क्या है, नैतिक दुविधा, नैतिक प्रबंधन, इन सब पर चर्चा हम लोग करेंगे आज के क्लास में। और देखो, अब सबसे पहले हम बात करें, डिस्कस करेंगे तो इथिक्स का मतलब क्या होता है। इथिक्स कहते किसे, इथिक्स आप इसे देखो, आप इथिक्स, ये जो इथिक्स है, एथोस शब्द से बना हुआ है, एथोस। और एथोस का अर्थ होता है रीति रिवाज। अर्थात जो इथिक्स है एक प्रकार का रीति रिवाज है। यह रीति रिवाजों का अध्ययन करता है। ये एक तरह से देखा जाए, जो इथिक्स है, इथिक्स या लोगों के आचरण को रेगुलेट करता है, लोगों के व्यवहार आचरण को नियमित करता है, और यह बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए ताकि सामाजिक संघर्ष न हो। और सामाजिक संघर्ष तभी नहीं होगा जब व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच एक बेहतर सामंजस्य बना रहे। तो व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच एक बेहतर सामंजस्य बनाए रखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए, कुछ नियम, कुछ आचरण निर्धारित किए गए, कुछ व्यवहार निर्धारित किए गए। जो आचरण है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वही इथिक्स है, नीति शास्त्र है। एक तरह से देखा जाए, हम जब नीति शास्त्र की बात करते हैं, नीति शास्त्र की बात करते हैं, तो जो नीति शास्त्र है, सबसे पहले बात करें, एक आदर्श मूलक विज्ञान है। यह आदर्श मूलक विज्ञान है और यह बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, एक गार्जियन को, एक मां बाप को
समाज का कोई भी जो सदस्य है उसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, यह बताता है एथिक्स की बात करें। हमेशा ध्यान दो, लेकिन ये जो एथिक्स है यह करता क्या है, यह समाज में रहने वाले मानव के आचरण का मूल्यांकन करता है। यह मतलब जो समाज का भाग है, जो समाज में रह रहा है, उसके आचरण का मूल्यांकन करता है। क्यों? क्योंकि समाज में एक व्यक्ति के कर्म, आचरण और व्यवहार का प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ता है। एक व्यक्ति के आचरण का, एक व्यक्ति के कर्म का प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ता है। इसलिए एथिक्स की बात किया जाए, यह समाज में रहने वाले मानव के आचरण का मूल्यांकन करता है। दूसरी चीज देखा जाए, तीसरी चीज यह मानव के ऐच्छिक कर्म का मूल्यांकन करता है। ऐच्छिक कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, अर्थात वो कर्म करने या न करने के लिए स्वतंत्र होता है वो। तो इथिक्स मानव के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। यह मानव के अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता। अनैच्छिक कर्म ऐसे कर्म है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, उस पर कर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। और ये बात है। दूसरी चीज देखा जाए, यह अबोध बालक, पागल व्यक्ति या पशुओं के कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता। तीसरे नंबर डी की बात करें, यह अबोध बालक, पागल एवं पशुओं के आचरण का मूल्यांकन नहीं करता है। या अब एक चीज सोचो आप, कि अबोध बालक, पागल व्यक्ति या पशु के आचरण का मूल्यांकन कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि कर्म का फल कैसा है, इसका परिणाम क्या होगा, यह नहीं पता होता है। अरे बात है, यही नहीं, यह मजबूरी में किए गए कर्मों का भी मूल्यांकन नहीं करता। क्योंकि जब कर्म कोई मजबूरी में किए जाते हैं तो ऐच्छिक कर्म नहीं रह जाता, और नैतिकता हमेशा ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करती है, पर यह आदत बस किए गए कर्मों का मूल्यांकन करती है। या किए गए जैसे कुछ लोग आदत के वशीभूत होते हैं, आदत से मजबूर होते हैं। नैतिकता उन कर्मों का मूल्यांकन करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब व्यक्ति पहली बार उस कर्म को करता है तो उसे पता है इस कार्य का परिणाम क्या होगा, उसे पता है, फिर भी वो कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो जो लोग आदत बस मजबूर होकर कार्य करते हैं वो कार्य ऐच्छिक कर्म है, और नीति शास्त्र ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करती है। इसे देखा जाए, हम जब नीति शास्त्र की बात करते हैं तो आदर्श मूलक विज्ञान है। यह समाज में रहने वाले मानव के आचरण का मूल्यांकन करता है।
या मानव के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन, या अबोध बालक पागल अपशु के आचरण का मूल्यांकन नहीं करता और आदत बस किए गए कर्मों का मूल्यांकन करता है, नैतिकता या एथिक्स। लेकिन एक शब्द और है, यह एक शब्द एथिक्स और दूसरा शब्द है मोरलिटी। इसे कहते हैं नीति शास्त्र। और इसे कहते हैं नैतिकता। ये जो मोरलिटी है, यह शब्द बना मोरिस से, मोरिस से बना है और इसका अर्थ होता है रीति रिवाज। मोरिस का ये जो इथिक्स है, यह बना एथोस से, और एथोस का अर्थ होता है रीति रिवाज। तो प्रश्न ही उठा कि मोरलिटी और इथिक्स में बेसिक डिफरेंट क्या है। इथिक्स और मोरलिटी की बात करें, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है। हमेशा एक तो देखा, दोनों की बात करें अर्थ के दृष्टिकोण से दोनों एक है, क्योंकि मोरेस से बना मोरलिटी और इसका अर्थ होता है रीति रिवाज, लेकिन इथिक्स बना एथोस से, इसका भी अर्थ होता है रीति रिवाज। तो दोनों तो एक है, पर यदि दोनों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो दोनों अलग अलग है। क्यों, कैसे? देखो आप, ये जो इथिक्स है, ये इथिक्स है, एक तो देखा जाए ये समाज के लिए आचरण संबंधी नियमावली है। कहा जाए आचरण संबंधी नियमावली है, या पर जो मोरलिटी है, उचित अनुचित का मानदंड है, या दोनों में अंतर देखो जरा, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निर्धारण नैतिकता करती है। पर एथिक्स ये बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। इसका जो स्रोत है, स्रोत समाज है, इसका जो स्रोत है अंतरात्मा है, इंट्यूशन है, कंसाइंस है, यह दोनों में देखो आप। तीसरी चीज, इसके उल्लंघन पर सामाजिक बहिष्कार होता है, और इसके उल्लंघन पर प्रायश्चित करना पड़ता है। जब लोग समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार होता है, और जब व्यक्ति कोई गलत कर्म करता है तो प्रायश्चित करता है। एक तरह से देखा जाए, ये जो है सांस्कृतिक मानकों से संबंधित है, यह जो है सांस्कृतिक मानकों से परे होता है। यह अंतर देखो दोनों में आप, इथिक्स का कल्चर से एक संबंध है। ये जो इथिक्स है, इसका कल्चर से एक संबंध है। यह अरे बात है, अलग अलग सोसाइटी में कल्चर अलग अलग है, इसलिए सामाजिक नियम अलग अलग है। जैसे हिंदू सोसाइटी में कल्चर अलग है,
मुस्लिम सोसाइटी का कल्चर अलग है, ईसाई सोसाइटी का कल्चर अलग है। इसीलिए चूंकि मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन सभी का कल्चर अलग अलग है और कल्चर के अकॉर्डिंग ही सामाजिक नियम निर्धारित होते हैं, समाज में नियम निर्धारित होते हैं। इसलिए देखा जाए कि अलग अलग सोसाइटी में सामाजिक नियम अलग अलग है, क्योंकि हर सोसाइटी का कल्चर अलग अलग है। नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, जबकि दोनों एक ही कम्युनिटी के, दोनों हिंदू समुदाय के, दोनों मुस्लिम समुदाय के, लेकिन नॉर्थ इंडिया के जो मुस्लिम समुदाय है उनके कल्चर अलग है और साउथ इंडिया के जो मुस्लिम समुदाय है उनके जीने का तरीका अलग है। अरे बात क्यों अलग है? क्योंकि दोनों जगह क्लाइमेट अलग अलग है। इसीलिए एक तरह से देखा जाए कि दोनों जगह जो सामाजिक नियम है वह अलग अलग है, पर जो नैतिकता है वह यूनिवर्सल है। हमेशा हर समुदाय की बात करें, हर समुदाय में नैतिकता एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, सत्य बोलना एक नैतिक नियम है। किसी भी समुदाय की बात करें, सबके लिए एक समान लागू होता है। आप सोचो, आप यह जो इथिक्स है, नीति शास्त्र है, एक तरह से देखा जाए जो नीति शास्त्र है यह समाज को अनुशासित करता है। और जो नैतिकता है यह व्यक्ति को मूल्य उन्मुख यह समाज को अनुशासित करता है और नैतिकता व्यक्ति को उन्मुख बनाती है, व्यक्ति को भी अनुशासित करती है। देखा जाए जब व्यक्ति इसका अनुपालन करता है, इसके अनुपालन से अच्छे प्रशासक एवं राजनेता पैदा होते हैं। और इसके अनुपालन से क्या होता है? व्यक्ति का नैतिक विकास। इसके अनुपालन से व्यक्ति का नैतिक विकास होता है। दोनों में अंतर देखो आप। लेकिन एक प्रश्न ये उठा, इसीलिए हम जब बात करते हैं यह जो नीति शास्त्र है यह समाज को अनुशासित करता है, यह व्यक्तिगत हित सामाजिक हित के बीच सामंजस्य को बनाए रखता है। इसीलिए जब इथिक्स की उपेक्षा होती है एक प्रकार का डिजास्टर को जन्म देता है या आपदा को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि इथिक्स की उपेक्षा से सामाजिक संघर्ष शुरू हो जाते हैं, समाज में हितों को लेकर संघर्ष होता है, समाज में सह-अस्तित्व और सहयोग की भावना खत्म हो जाती है, समाज में कर्तव्यनिष्ठा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मत्स्य न्याय की स्थिति पैदा हो जाती है जहां बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। यह अब सोचो, एक डर का माहौल क्रिएट होता है, एक तरह से वो समाज एक अराजक समाज बन जाता है। न तो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, न तो सामाजिक व्यवस्था होती है, कुछ भी नहीं। अब सोचो आप, वहां लोगों का विकास तो बाधित होता ही है, एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लूं आपसे, हमेशा ISIS इराक और सीरिया का वो बेल्ट जहां आतंकियों का कब्जा
वे लोग इथिक्स को इग्नोर कर देते हैं, नीति शास्त्र की उपेक्षा कर देते हैं, इसलिए वहां विकास बाधित हो जाता है। वो एक अराजक समाज बन जाता है देखा जाए तो। इसीलिए समाज को व्यवस्थित अनुशासित करने के लिए नीति शास्त्र के अनुपालन पर बल दिया जाता है। और जब व्यक्ति नैतिकता का, नीति शास्त्र का अनुपालन करता है, अच्छा राजनेता साबित होता है या अच्छा प्रशासक साबित होता है। पर यदि मैंने क्या कहा, यदि नैतिकता की उपेक्षा होती है तो व्यक्ति का विकास बाधित होता है। और जब व्यक्ति का विकास बाधित होगा तो दुर्घटना ही आ, क्योंकि नैतिकता की उपेक्षा से व्यक्ति के अंदर कर्तव्य निष्ठा, विनम्रता, संवेदनशीलता सब कुछ समाप्त हो जाती है। वह क्रूर व्यक्ति बन जाता है, वह एक अनैतिक व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि व्यक्ति का विकास करना है तो नैतिकता का अनुपालन जरूरी है, और समाज का विकास करना है तो फिर नीति शास्त्र का अनुपालन जरूरी है। या अब प्रश्न ही उठा, नीति शास्त्र और नैतिकता की यदि बात करें तो क्या वास्तव में नैतिकता परिवर्तनशील होती है? अब इसको लेकर डिबेट शुरू हो गया कि नैतिकता परिवर्तनशील होती है या नहीं होती है। देखा जाए तो ये नैतिकता परिवर्तनशील होती है। आप इससे देखो, आप ये जो नैतिकता है वो परिवर्तनशील होती है। कि आखिर क्यों? रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि नैतिकता का जो निर्धारण है सार्वजनिक हित के आधार पर होता है, और सार्वजनिक हित की परिभाषा परिवर्तनशील है। एक तरह से यह कहा जाए कि जो नैतिकता का निर्धारण है सार्वजनिक हित के आधार पर, और सार्वजनिक हित की परिभाषा परिवर्तनशील। पहला पॉइंट। दूसरी चीज, विकास का मानक भी परिवर्तनशील है। और चूंकि विकास का मानक परिवर्तनशील है और विकास के अनुरूप ही नैतिकता का निर्धारण होता है। नंबर 2, विकास का मानक भी परिवर्तनशील। हम तीसरी चीज बात करें, जो निरपेक्ष नैतिकता है एक आदर्श आचार संहिता की बात करता है। जो एब्सोल्यूट मोरालिटी है वह आदर्श आचार संहिता की बात करता हो, और आदर्श आचार संहिता वास्तव में आदर्श है। क्यों? क्योंकि समाज का पूर्ण विकसित होना एक निरंतर प्रक्रिया है। हमेशा ये कर। तीसरी चीज बात करें, निरपेक्ष नैतिकता एक आदर्श आचार संहिता प्रस्तुत करता है। ये जो एब्सोल्यूट एथिक्स है एक आदर्श आचार संहिता प्रस्तुत करता है। जो
कहा जाए कि पूर्ण रूप से विकसित समाज के सदस्यों के व्यवहार को निर्धारित करता है। रूप से विकसित समाज के व्यवहार को निर्धारित करता है। किंतु पूर्ण विकसित होना एक निरंतर प्रक्रिया है। एक प्रोसेस है वह पूर्ण विकसित होना। तीसरी बात, यदि नैतिकता एब्सोल्यूट होती तो आदिम मनुष्य भी नैतिक होते। आदिम मनुष्य भी नैतिक होते, किंतु ऐसा है ही नहीं। आदिम मनुष्य नैतिक थे ही नहीं, वह नैतिक थे। और एक सबसे बड़ी चीज बात करें कि समाज में नैतिक मूल्य को अलग अलग समुदायों द्वारा अलग अलग रूप में परिभाषित किया जाता है। अगली चीज बात करें हम लोग, नैतिक मूल्य को अलग अलग समुदाय के द्वारा अलग 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 रूप में परिभाषित किया जाता है। और एक सबसे बड़ी चीज, कानून और संस्कृति भी नैतिकता को निर्धारित करती है। संस्कृति भी अब एक चीज सोचो जरा, ये रीजन है, जैसे सबसे पहले बात करूं, क्या वास्तव में नैतिकता परिवर्तनशील होती है? कहा गया हां। क्यों? क्योंकि नैतिकता का जो निर्धारण है सार्वजनिक हित के आधार पर और पब्लिक इंटरेस्ट की परिभाषा निरंतर परिवर्तनशील। प्राचीन काल में सार्वजनिक हित की परिभाषा कुछ और थी और आज कुछ और है। ये तो सार्वजनिक हित की परिभाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है। नंबर 2, हम जब भी नैतिकता की बात करते हैं विकास के आधार पर परिभाषित करते हैं, लेकिन विकास का जो मानक है वो निरंतर परिवर्तनशील है। और जब विकास का मानक निरंतर परिवर्तनशील होगा तो स्वाभाविक है नैतिकता परिवर्तनशील होगी। तीसरी चीज, एब्सोल्यूट नैतिकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि निरपेक्ष नैतिकता एक आदर्श आचार संहिता प्रस्तुत करता है जो पूर्ण रूप से विकसित समाज में ही संभव है। और समाज का पूर्ण विकसित होना एक आदर्श है, क्योंकि समाज एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथी चीज बात करें, यदि नैतिकता एब्सोल्यूट होती तो जंगलों में रहने वाले जो मनुष्य है वो भी नैतिक होते। पर आपने देखा होगा जब मानव जात का पदार्पण हुआ तो नैतिकता थी ही नहीं, रिश्ते नहीं थे, रिश्तों की महत्ता नहीं थी। अगली चीज बात करें हम लोग
यदि नैतिकता एब्सोल्यूट होती, परिवर्तनशील नहीं होती, हर सोसाइटी में नैतिक मूल्य की एक ही परिभाषा दी जाती। पर अलग अलग सोसाइटी में नैतिक मूल्य की अलग अलग परिभाषा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा हिंदू समुदाय में अलग अलग पंथ हैं। कुछ ऐसे पंथ हैं जो कुर्बानी को नैतिक मानते हैं, और कुछ ऐसे पंथ हैं जो कुर्बानी को अनैतिक मानते हैं। परिभाषा अलग है। देखा जाए, जैन समाज अहिंसा को परम धर्म मानता है, पर हिंदू मुस्लिम समाज में कहीं न कहीं कुर्बानी को मान्यता है, प्राप्त है, और कुर्बानी देना नैतिक है। इसे हिंदू समाज में बलि दी जाती है देवी को, और उसे नैतिक माना जाता है। तो अलग अलग समाज नैतिक मूल्यों को अलग अलग रूप में परिभाषित कर रहा है। हम प्रेम की बात करें, प्रेम की अलग परिभाषा है, सत्य की भी अलग अलग परिभाषा, विनम्रता की भी अलग अलग परिभाषा दी जाती है। अगली बात, नैतिकता के निर्धारण में कानून और संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और देखा जाए, अलग अलग समुदायों की संस्कृति अलग अलग है, इसलिए देखा जाए नैतिकता अलग अलग है। यदि कानून में परिवर्तन हुआ तो नैतिकता बदल जाएगी, क्योंकि नैतिकता के निर्धारण में कानून की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। नैतिकता। लेकिन पुनः एक प्रश्न उठा, हम जब भी नैतिकता की बात करते हैं, ये दो चीजें हुई। एक, धर्म सापेक्ष नैतिकता, रिलीजियस एथिक्स, और दूसरा धर्म निरपेक्ष नैतिकता। हम सेकुलर एथिक्स की बात करें, एक रिलीजियस एथिक्स है, एक सेकुलर एथिक्स है। दोनों की मान्यता अलग अलग है। देखो, रिलीजियस एथिक्स है क्या और सेकुलर एथिक्स है क्या, दोनों में ध्यान से सुनना इस बात को। धर्म सापेक्ष नैतिकता यह कहती है कि नैतिकता धर्म पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि नैतिक नियमों की महत्ता धर्म के कारण ही है। जैसे धर्म सिखाता है कि गलत कर्म करोगे ईश्वर तुम्हें दंड देगा, अच्छा कर्म करोगे ईश्वर तुम्हें पुरस्कार देगा। तो धर्म स्वर्ग का प्रलोभन दिखाता है और नरक का डर दिखाता है। इसीलिए लोग स्वर्ग के प्रलोभन में आकर के नैतिक नियमों का पालन करते हैं और नरक के डर से अनैतिक कार्यों से बचते हैं। दूसरी बात देखा जाए कि जितने भी नैतिक नियम है एक प्रकार का ईश्वरीय नियम है, और ईश्वरीय नियमों का जो संकलन है धर्म ग्रंथ में है, या कुरान हो, बाइबिल हो या गीता हो। इसीलिए कहा जाता है कुरान, बाइबिल और गीता ये समाज को नैतिक बनाता है, क्योंकि इन धर्म ग्रंथों में ईश्वरीय संदेश संकलित है। ईश्वरीय संदेश का अनुरूप व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार है। इसलिए कहा जाता है कि जो नैतिक होगा वो ईश्वरीय नियमों का पालन करेगा, और जो ईश्वर को मानता है वही नैतिक भी होगा। तो जो ईश्वर को मानेगा वह नैतिक होगा, जो नैतिक होगा वह ईश्वर को मानेगा। अब जो ईश्वर को नहीं मानता वह ईश्वरीय नियमों को नहीं मानेगा, और जो ईश्वरीय नियमों को नहीं मानेगा वो नैतिकता को नहीं मानेगा, वो अनैतिक है। क्यों? क्योंकि जो नैतिक नियम है वह ईश्वरीय नियम है। इसीलिए कुछ विचारकों ने यह कहा कि नैतिकता धर्म सापेक्ष है, और धर्म के प्रति जितनी ज्यादा आस्था होगी व्यक्ति उतना ज्यादा नैतिक होगा। धर्म पर चोट एक तरह से नैतिकता पर चोट है। यह लेकिन
कुछ विचारक कहते नहीं, इथिक्स सेकुलर होती है, मतलब नैतिक होने के लिए किसी धर्म में विश्वास की आवश्यकता नहीं है, किसी धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ईश्वर को माने या ना माने, नैतिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नैतिकता का उद्गम और विकास समाज में होता है, समाज में हुआ है, और उसका उद्देश्य, उसका जो उद्देश्य है, मानव के आचरण को नियमित करके मानव का विकास करना है। इसे विचारकों ने कहा, जो लोग सेकुलर इथिक्स की बात करते हैं, वो कहते क्या है कि सबसे पहले मानव आया, मानव के बाद समाज आया, समाज के बाद नैतिकता आई, और नैतिकता के बाद धर्म आया। तो धर्म तो बहुत बाद में आया, नैतिकता पहले है। इसीलिए जो लोग सेकुलर एथिक्स की बात करते हैं, सेकुलर एथिक्स की बात करते हैं, उनका कहना है कि नैतिकता के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नैतिकता का उद्गम विकास समाज में होता है, और समाज में रहने वाले मानव के आचरण का नियमन करता हुआ। दूसरी चीज, नैतिक होने के लिए किसी ईश्वर में विश्वास जरूरी नहीं है। हम ईश्वर को माने या न माने, नैतिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल लो, जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनके लड़ाई को गलत साबित करने के लिए आपको ईश्वर में विश्वास की कहीं कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति सड़क पर घायल है, उसकी सहायता करना नैतिकता है, पर सहायता करने के लिए ईश्वर में विश्वास जरूरी नहीं है। इसीलिए जो लोग सेकुलर हैं वो भी नैतिक हैं, और जो नैतिक हैं वह भी सेकुलर हैं। तीसरी चीज बात करें, मान लिया जाए कि जो लोग कहते हैं कि नैतिकता धर्म पर निर्भर है, इसके समर्थकों ने यह कहा कि यदि नैतिकता धर्म पर निर्भर है, मान ही लिया जाए कि नैतिकता धर्म पर निर्भर है और नैतिकता ईश्वरीय आदेश है, तो प्रश्न ये उठा, हम ईश्वरीय आदेश को जानेंगे कैसे? तो कुछ विचारकों ने कहा कि ईश्वरीय आदेश को जानने का जो माध्यम है वो धर्म ग्रंथ है, कुरान, बाइबिल, गीता, ये सब के सब ईश्वरीय आदेश को जानने का माध्यम है। अगला प्रश्न ये उठा, लेकिन सभी धर्म ग्रंथों में अलग अलग संदेश क्यों? कुरान में कुर्बानी को नैतिक माना गया, पर जैन धर्म ग्रंथों में कुर्बानी को अनैतिक माना गया। आखिर ईश्वरीय संदेश है क्या? एक अस्पष्टता की स्थिति है ये। पुनः यदि नैतिकता को धर्म पर निर्भर मान लिया जाए तो नैतिकता को लेकर विवाद खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग धर्म की मूल्य मान्यताएं अलग अलग हैं। तो नैतिकता को लेकर सीधे संघर्ष शुरू हो जाएगा। इससे देखा जाए कि नैतिकता के प्रति जो दो दृष्टिकोण है कि नैतिकता धर्म पर निर्भर है, धर्म सापेक्ष नैतिकता, या नैतिकता के लिए धर्म की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, सेकुलर इथिक्स की बात करें, दोनों के अपने अपने तर्क है। प्रश्न उठा कि माना किसे जाना चाहिए? मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार कि सेकुलर इथिक्स की स्वीकार्यता ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह विज्ञान का विकास हो रहा है ना, रीजन क्या है कि जो धर्म सापेक्ष नैतिकता है यह समाज के विकास को बाधित करता है, क्योंकि धर्म की तर्कसंगत व्याख्या नहीं होती। धर्म के प्रति आस्था प्रदान होता है और धर्म की तार्किक व्याख्या हो नहीं सकती। जब तार्किक व्याख्या नहीं होगी तो सबसे बड़ी चीज, धर्म में अनेक रूढ़ियां आ गई हैं, अंधविश्वास, और धर्म में अनेक ऐसी मान्यताएं हैं जिसके पीछे कोई तार्किक आधार नहीं है। वो एक प्रकार के अंधविश्वास को प्रमोट करता है, अंधविश्वास को वो प्रमोट करता है, वो एक प्रकार का अवैज्ञानिक है ये। अब सोचो, यदि नैतिकता को धर्म पर निर्भर माना जाए
और चूंकि धर्म अंधविश्वास को इनडायरेक्ट प्रमोट करता है, तो नैतिकता भी अंधविश्वास को प्रमोट करेगी। ऐसी स्थिति में समाज का विकास बाधित हो जाएगा, समाज का तार्किक विकास रुक जाएगा, समाज आधुनिक नहीं बन पाएगा। जैसे रिलीजियस एथिक्स कहता है कि समाज का नियमन धार्मिक नियमों के अनुसार होना चाहिए, और धर्म के नियमों के अनुसार यदि समाज का नियमन होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी, तार्किकता का विकास बाधित हो जाएगा। आज जिस तकनीक का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, और तकनीकी विकास ने मानव के जीवन को कितना सहज और सरल बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हम मोबाइल की बात करें। अब सोचो, आप इस तकनीकी विकास ने समाज को कितना डेवलप किया है, समाज को कितना आधुनिक बनाया है। इस तकनीकी विकास ने मानव जात की स्वतंत्रता को प्रमोट किया है। यदि नैतिकता को धर्म पर निर्भर माना जाए, अर्थात रिलीजियस एथिक्स को स्वीकार किया जाए, तो समाज रूढ़िवादी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तालिबानी समाज जो एथिक्स को धर्म पर निर्भर मानता है, इस समाज का नियमन शरीयत कानून के अनुसार करने पर बल देता है। परिणामतः महिलाओं की स्वतंत्रता खंडित, और समाज कितना पीछे है। यदि इसीलिए पूरी दुनिया में सेकुलर एथिक्स की बात की जा रही है, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात की जा रही है। दूसरी बात, यदि नैतिकता को इस पर निर्भर माना जाए तो धर्म की मूल मान्यता अलग अलग है, तो नैतिकता को लेकर संघर्ष शुरू हो जाएगा। सेकुलर एथिक्स में क्या होगा? नैतिकता को लेकर कोई संघर्ष नहीं। यह सेकुलर एथिक्स क्या करेगा? विकास और तार्किकता को महत्व देगा। समाज आधुनिक बनता चला जाएगा। जो यूरोप डेवलप किया है, वो डेवलप इसलिए किया है कि वह एथिक्स की बात तो करता है, वह सेकुलर एथिक्स की बात करता है। वह ठीक है। उन्हें कुछ ऐसे शब्द है जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। जैसे एक शब्द है सद्गुण। वर्चू क्या है? वर्चू का मतलब क्या होता है? वर्चू में दो तीन बातें। यह एक श्रेष्ठ मनोवृत्ति है, या कहा जाता है यह जो सद्गुण है यह श्रेष्ठ मनोवृत्ति है, या यह निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। और ये बातें यह मानव के आचरण में प्रतिबिंबित होती है। यह श्रेष्ठ मनोवृत्ति है, या ये निरंतर अभ्यास से विकसित होती है, या ये मानव के आचरण में प्रतिबिंबित होती है, या ये जो वर्चू है यह सद्गुण है। या हम वर्चू की बात करें, लेकिन हम सद्गुण की बात तो कर रहे हैं, बस सद्गुण को लेकर डिबेट है। अब वर्चू, वर्चू का मतलब एक श्रेष्ठ मनोवृत्ति जो निरंतर अभ्यास से विकसित होती है और मानव के आचरण में प्रतिबिंबित होती है, या वर्चू। हम सद्गुण की बात करें। आप सोचो जरा ध्यान से, एक श्रेष्ठ मनोवृत्ति है, या निरंतर अभ्यास से विकसित होती है, या मानव के आचरण में यह प्रतिबिंबित होती है, या हम सद्गुण की बात करें। आप सोचो, सद्गुणों को लेकर डिबेट है। किसने विवेक, साहस और संयम को सद्गुण माना है,
किसी ने मित्रता को सद्गुण माना है, किसी ने सत्य, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व को सद्गुण माना है। लेकिन सुकरात ऐसा दार्शनिक है, सुकरात की बात करूं, सुकरात ने कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है। नॉलेज वर्चू। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्यों सुकरात ने क्यों कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है? क्योंकि ज्ञान से ही क्या होता है? उचित अनुचित का बोध होता है। सुकरात ने क्यों कहा? ज्ञान से ही उचित एवं उचित अनुचित का बोध होता है ज्ञान से। सारी बातें क्या सही क्या गलत है, तो सुकरात ने कहा कुछ लोग गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बोध नहीं होता। जब ज्ञान का उदय होता तो उन्हें यह पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है। सुकरात ने यह कहा। दूसरी बात, सुकरात ने यह कहा ज्ञान होने से ज्ञान, कानून और नियम का अनुपालन सुनिश्चित होता है। तीसरी चीज उन्होंने क्यों कहा ज्ञान ही सद्गुण है? क्योंकि ज्ञान से ही अन्य नैतिक मूल्य, प्रेम, सत्य, अहिंसा का विकास होता है। उसे यह पता चलता है प्रेम क्यों जरूरी है, अहिंसा क्यों जरूरी है, सत्य बोलना क्यों जरूरी है। उसे यह पता चलता है। और तीसरी चीज बात करें, सुकरात ने सद्गुणों की एकता का सिद्धांत दिया। कहा जाए सद्गुणों की और यह कहा कि विवेक, साहस, न्याय सद्गुण के रूप हैं। सब तो सद्गुण के रूप ही है। या सुकरात ने यह कहा। लेकिन हम जब सद्गुण की बात करते हैं, वर्चू की बात करते हैं, हमेशा ध्यान दो, दो रूप होते हैं। एक बौद्धिक सद्गुण, एक नैतिक सद्गुण होता है। बौद्धिक सद्गुण क्या होता है और नैतिक सद्गुण क्या होता है, ये देखो जरा आप। यह कहा जाता है कि हम जब सद्गुण की बात करते हैं तो दो चीज है, एक बौद्धिक सद्गुण और दूसरी बात नैतिक सद्गुण। बौद्धिक सद्गुण का मतलब क्या होता है? चिंतनशील जीवन जीना तथा सत्य ज्ञान को उन्मुख होना। यह कहा जाता है कि जीते हुए
ज्ञान की ओर यह बौद्धिक सद्गुण है। या नैतिक सद्गुण क्या है? इथिकल वर्चू की बात करें, इच्छाओं भावनाओं को नियंत्रित करना। यह इथिकल वर्चू है। या अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, दुनिया के जितने महान लोग हैं वे सब बौद्धिक सद्गुणी थे। जैसे चाहे गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, मोहम्मद साहब हो या ईसा मसीह हो, निरंतर सत्य ज्ञान के ओर उन्मुख होते रहे वे लोग, बौद्धिक सद्गुणी। और जब व्यक्ति इच्छाओं को भावनाओं को नियंत्रित करता तो नैतिक सद्गुण कहा जाता है। यही पे एक प्रश्न उठा, सद्गुण पूरे समाज में क्या रहा? क्राइसिस है सद्गुणों का, सद्गुणों का संकट पैदा हो गया है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्राइसिस है क्या? बौद्धिक सद्गुण की बात करें, क्राइसिस का मतलब क्या होता है? सद्गुणों का संकट। ये तो सद्गुणों, अब एक चीज, एक शब्द और है, सद्गुणों का संकट। द क्राइसिस ऑफ वर्चू की बात करें, सद्गुणों का संकट कहते किसे? सद्गुणों के संकट का मतलब होता है, क्राइसिस का मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान दो इस बात को, संकट का मतलब होता क्या है? मतलब सद्गुणों के संकट का मतलब होता है कि न चाहते हुए भी मुझे अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर कर देना। और ये बात एक तरह से देखा जाए कि क्राइसिस सिंपल देखा जाए तो मजबूर होकर सद्गुणों के प्रति उपेक्षा का भाव, यह क्राइसिस है। तो सद्गुणों के प्रति उपेक्षा का भाव, यही सद्गुणों का संकट है। एक तरह से कहा जाए जो उपेक्षा का भाव है उसे सद्गुणों का संकट कहा गया है। क्राइसिस सिंपल चीज है, मुझे इस तरह मजबूर कर दिया गया कि न चाहते हुए भी मैं अनैतिक कार्य कर रहा हूं, मैं सद्गुणों के विपरीत जा रहा हूं, मैं, यह सद्गुणों का संकट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपसे, मान लिया जाए मुझे अपनी कोचिंग का व्यापार करना है, कोचिंग को बढ़ाना है तो कई बार झूठे वादे करने होंगे। यदि मैं सच बोलूंगा तो शायद बच्चे ना आ पाए। अब सोचो आप, मुझे अपने व्यापार का अब आर्थिक जो संकट मुझे मजबूर कर देगा कोचिंग के व्यापार में झूठ बोलने के लिए, तो ना चाहते हुए भी झूठे वादा करना। जैसे पूरे इस मुखर्जी नगर में देखा होगा आपने, सद्गुणों का संकट पैदा होकर झूठे प्रचार किए जा रहे हैं। प्रचार क्या जबरदस्त है, वो झूठे प्रचार है, ये सद्गुणों का संकट है। ये मजबूर कि जो बच्चा सुनना चाहता लोग वही सुनाना चाहते हैं। यूपीएससी पूछेगा कुछ और, पढ़ाया कुछ और जा रहा है। और मुझे मजबूर कर दिया जाएगा, किसी कोचिंग में मजबूर कर दिया जाता है कि आपको वही चीज पढ़ानी है जो बच्चों को अच्छा लगे। क्या पूछा जाएगा कोई मतलब नहीं है, मुझे मजबूर कर दिया गया।
ये सद्गुणों का संकट है। जबकि मेरा इंट्यूशन कहता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं गलत है, पर व्यापार कहता है कि वो आपको यही पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा एक चीज, फेयर लवली का प्रचार आता है, फेयर लवली लगाओ गोरे हो जाओ। मुझे पता कोई गोरा नहीं होता, अभिनेत्रियों को पता कोई गोरा नहीं होता पर कंपनियां करोड़ों का पैकेज देती है और बदले में झूठ बुलवाती हैं, और उन्हें करोड़ों के लालच में झूठ बोलना पड़ता है। यह सद्गुणों का संकट है या नहीं? अब सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल, एक फादर को पता है कि दहेज गलत चीज है या नहीं लेना चाहिए, न देना चाहिए, पर दहेज न दे तो शायद उसकी लड़की की शादी ना हो। तो सोच, जानता है दहेज देना गलत, फिर भी दहेज दे रहा है। उस क्राइसिस पैदा हो, उस संकट में फंस गया, करे तो क्या करे? समझ में आ रही बात है? सद्गुणों का संकट। प्रश्न ये उठा, संकट क्यों पैदा होता है? हमेशा ध्यान दो, ये संकट पैदा क्यों होता है? उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों पैदा होता है? पहला रीजन ये है, व्यक्तिगत। जैसे मैंने क्या कहा, मेरे आजीविका का साधन कोचिंग है। मैं झूठ बोलूं कि नहीं नहीं ये चीज ऐसा, सारे क्वेश्चन मेरे क्लास नोट्स है, सारी चीजें, जबकि 100%, मैं मानता हूं कुछ 50, 60, 70% क्वेश्चन मिल सकते हैं, पर 100% क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं। पर कई कोचिंग झूठ बोलती है अपने व्यापार के लिए, व्यक्तिगत हितों पर चोट पहुंचती है ना, तो सद्गुणों का संकट पैदा हो जाता है। दूसरी चीज, विषम परिस्थितियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, तो सद्गुणों का संकट। तीसरी चीज, समाज में व्यक्ति का मूल्यांकन भौतिक संसाधनों के आधार पर होना। और चौथी बात, निजी हित को महत्व देना। जब व्यक्ति निजी हित को महत्व देता है तो भी सद्गुणों का संकट पैदा हो जाता है। हम क्राइसिस की बात करें, हमारी बात सद्गुण। दूसरा जो शब्द है, विवेक का संकट, द क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। विवेक का संकट किसी को कहते हैं, विवेक का संकट। विवेक के संकट का अर्थ क्या है? विवेक के संकट, इसका मतलब क्या है? द क्राइसिस ऑफ कंसाइंस की बात करें या रीजन की बात करें हम लोग, एक ऐसी स्थिति जब लोग सही और गलत के बीच भ्रमित हो जाते हैं। लोग सही एवं गलत के बीच
भ्रमित हो जाते हैं। उसे विवेक का संकट कहा जाता है। मतलब वो निर्णय तो लेते हैं, ये कब होता है? जब व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई होती है, तो उसका कार्य नैतिक रूप से सही है या नहीं। जब व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई होती है, कि उसका कर्म नैतिक रूप से सही है या नहीं, वो भ्रम भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। एक तरह से देखा जाए, विवेक के संकट की बात करें, वो कर्म तो करता है, पर उस बात का बोध होता कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है। वो सिंपल, जब वो सही और गलत की स्थिति में भ्रमित हो जाता है, वो निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है कि उसका कार्य नैतिक रूप से सही है या गलत, तो उसे कहते हैं विवेक का संकट। और व्यक्ति के जीवन में अक्सर ऐसा होता है। होता क्या है, ये देखा जाए, सिंपल चीजें कहा जाए, कि जब व्यक्ति नैतिक मूल्यों के अनुसार, व्यक्ति के लिए नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करना कठिन हो जाए, अक्सर आपने देखा होगा कि व्यक्ति पैसे के लालच में आकर के विवेक के संकट से ग्रसित हो जाता है। हमेशा, फॉर एग्जाम्पल, घर वालों ने कहा कि देखो भाई, पैसा नहीं लेना है तुमको, मेहमान यदि जाने लगे तो मेहमान पैसा देता है, तो आपको पैसा लेना नहीं है। फिर भी हमारे दिल की चाहत, कोशिश करते पैसा दे दे, पर जब पैसा देता है तो होता क्या है, हम संकट में फंस जाते हैं। पैसा ले या न ले, ले या न ले, मां ने मना किया मत लेना, पर मन कहता ले लो यार, क्रिकेट का बॉल खरीदना है। घर वालों ने मना किया, देखो बेटा दूसरे घर जाना, कुछ खाना पीना मत, और उन्होंने खिलाना शुरू किया, तो हम संकट में फंस जाते हैं कि मैं इनके घर भोजन कर रहा हूं, सही है गलत, मैं निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि मां ने मना किया दूसरे घर भोजन नहीं करना है, और वो जबरदस्ती खिला रहा है। खाए या ना खाए, विवेक का संकट। पता चला आप आईएएस है, आपका दोस्त एग्जाम दे रहा है, या आप अधिकारी हैं, आपका दोस्त एग्जाम दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, उसको आप एक प्रश्न का जवाब देते हैं, शायद उसका प्रीलिम्स निकल जाए, पर जब आप उसे सहयोग करते हैं तो आप संकट में फंस जाते हैं कि एक प्रश्न का जवाब उसे देते हैं आप, और एक प्रश्न उसका सही हो जाता तो उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप नकल करा रहे हो। पर दोस्ती कहती है यार, दोस्त का के प्रति दायित्व का अनुपालन करना जरूरी है, पर जब दोस्त के प्रति जिम्मेदारी का अनुपालन करते हो ना, नकल कराते हो, तब विवेक के संकट में फंस जाते हो कि मैं जो कर रहा हूं सही है या फिर गलत है। ऐसा होता है। बिल्कुल। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये विवेक का संकट की बात करें हम लोग। एक तरह देखा जाए कि जब लोग किसी भौतिकवादी इच्छा, ये लालच के लिए अपने अंतरात्मा की आवाज को नकार देते हैं, एक तरह से देखा जाए तो विवेक का जो संकट है,
अपने अंतरात्मा की आवाज को नकार देता हुआ। आप कुछ उदाहरण की बात करें, बेबे का जो संकट है देखा जाए तो, बेबे का जो संकट है देखा जाए कि कुछ उदाहरणों की यदि बात करें हम लोग, उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण की बात करें, स्वास्थ्य सेवा या चिकित्सा क्षेत्र विवेक के संकट का उदाहरण है। विवेक के संकट का उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल लूं, आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर क्या करता है, उसको बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस को जो महत्व देता है तो फीस ज्यादा लेता है, ऐसे ऐसे दवाई लिखता है ताकि उससे लाभ ज्यादा हो। पर कहीं न कहीं सस्ती दवाओं से भी मरीज का इलाज हो सकता है। अब वो सस्ती दवा लिखता है तो उसके लाभ का मार्जिन गिरेगा, लाभ के मार्जिन को महत्व देता है तो पेशेंट का शोषण होगा। अब वो जो निर्णय लेता, दवा लिखता है, वह यह निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है तो उसका कार्य सही है या गलत है। कहा जाता है जैसे अक्सर जो चिकित्सक होते हैं अपने विवेकपूर्ण आपत्तियों के कारण विवेकपूर्ण आपत्ति के कारण विशिष्ट उपचार करने से इंकार कर देते हैं। ये है, मैंने एक एग्जाम्पल, डॉक्टर अक्सर, जैसे एग्जाम्पल लूं आपसे, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप वहां डॉक्टर हैं, विवेक के संकट से आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल का मालिक कहता मुझे ज्यादा लाभ चाहिए। तो पेशेंट का ये कहा जाता है जांच जरूरी नहीं है, फिर भी डॉक्टर 50 तरह का जांच लिखता है। तो ज्यादा जांच होने से बड़े पैमाने पर उस हॉस्पिटल और डॉक्टर को कमीशन मिलता है। ठीक है, अब वो भ्रम में फंस जाता है, वो विवेक के संकट का सामना करने लगता है। दूसरे, सैन्य सेवा, जहां कर्तव्य से पहले कर्तव्य निष्ठा, एक एग्जाम्पल लूं, एक सैनिक क्या करता है, लड़ता तो है, दुश्मन देश के सैनिकों को मारता है, उनको मारना हिंसा है।
पर देश की सेवा करना भी। अब जब दुश्मन देश के सैनिकों को मारता है तो निर्णय नहीं ले पाता उसका कार्य सही है या फिर गलत है। कर्तव्य एक दुश्मन देश के सैनिकों को मारो, और कर्तव्य निष्ठा कहती है एक अहिंसा परमो धर्म। अब उस संकट में फंस गया, वो निर्णय नहीं ले पाता, उसका कर्म नैतिक है या नैतिक। विवेक का संकट। तीसरी चीज, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो होता क्या है, कोचिंग के व्यापार में क्या होता है, कोचिंग व्यवसाय में कई बार क्या होता है, प्रचार करता हो, और प्रचार करते समय प्रचार किया जाता है, पर कई बार प्रचार ऐसा होता है जो आदर्श अव्यावहारिक होता है, अव्यावहारिक होता है। कई बार डॉक्टर क्या करता है, झूठ बोलता है पेशेंट से, यार तुम ठीक हो जाओगे, उसका आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। पर जब झूठ बोलता है तो वो निर्णय नहीं ले पाता उसका कर्म नैतिक रूप से सही है या गलत है। जबकि कहा जाता झूठ बोलना गलत है, पर पेशेंट के अंदर आत्मविश्वास के संचार के लिए झूठ बोलता हुआ। विवेक का संकट। देखा जाए, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हम कोरोना काल की बात करें। कोरोना काल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे डॉक्टर पेशेंट को टच नहीं कर सकता, वो भी संक्रमित हो जाएगा। तो संक्रमित होने से बचने के लिए वो कोविड पेशेंट से दूर रहता है, पर इलाज भी उसका कर्तव्य है, इलाज करना उसका कर्तव्य है, पर दूर भी रहना संक्रमित होने से बचने के लिए। अब वह जब कोविड पेशेंट से दूरी बना के रखता है तो सोचो, वो विवेक के संकट का सामना करना पड़ता है और सोचने लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या फिर गलत है। ऐसा अक्सर हुआ है। वो विवेक का संकट की हम बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। आप एग्जाम दे रहे हो, आपका दोस्त आपके पीछे बैठा हुआ है, आपका दोस्त आपसे पूछता है कि यार एक आध क्वेश्चन दिखा दो, मेरा भी प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब सोचो, अब विवेक के संकट, फंस गए, दिखाऊं या ना दिखाऊं? दिखाओगे तो चीटिंग करोगे आप उसे दिखाते हो। एक क्वेश्चन का फायदा दोस्ती के कारण, जब दिखाते हो तो निर्णय नहीं ले पाते कि जो कर रहे हो वो नैतिक रूप से सही है या फिर गलत। विवेक का संकट। मेरे हाँ बिल्कुल सही बात है, ये विवेक का संकट। देखो जरा, मतलब सही और गलत के बीच हम भ्रमित हो जाते, निर्णय नहीं ले पाते सही है या फिर गलत है। ये विवेक का संकट। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। केविन कार्टर नामक एक व्यक्ति, पत्रकार, जो विवेक के संकट से गुजरा कि अफ्रीका में महामारी का प्रकोप, बच्चे को मरते हुए देख रहा पर टच नहीं कर सकता क्योंकि वो भी संक्रमित हो जाएगा। तो उसकी फोटोग्राफी उसने की, पर उससे दूर रहा, उसे बचा भी नहीं पा रहा वो, पर दूर रखकर उसकी फोटो खींच रहा दुनिया को बताने के लिए कि महामारी का किस तरह प्रकोप है। पर वह विवेक के संकट का सामना कर रहा था और सोच रहा उस पेशेंट से दूर रहे, वो उसका कार्य नैतिक रूप से सही है गलत। फोटो खींच कर पूरी दुनिया को दिखा रहा है वो सही है गलत। बाद में लोगों ने उसकी आलोचना की, वो सुसाइड कर लिया। वो अलग इश्यू है। वो विवेक का संकट। हम सभी लोग विवेक के संकट का सामना करते हैं, हम सभी लोग करते हैं। विवेक के संकट का सामना हम करते ही करते हैं, हर क्षण करते हैं हम लोग। इस एग्जाम्पल लो आपसे, सड़क का निर्माण हो रहा है, पेड़ काटना है, आप पेड़ काटने जा रहे हो, वो काम सही है गलत, हम निर्णय नहीं ले पाते, आप भ्रमित हो जाते हो। विवेक का संकट। प्रश्न ही उठा, हल करने का तरीका क्या है?
विवेक के संकट को हल करने का तरीका क्या है? कहा जाता है विवेक के संकट को विवेक के संकट को हल करने का तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि स्थिति के आयामों पर विचार करना होगा। सिचुएशन, उसके डायमेंशन है। स्वयं का आकलन करने के लिए मौन एकांत का सहारा लें। मौन एवं ताकि भ्रम से निकल सके। प्रार्थना और ध्यान केंद्रित। आत्मविश्वास एवं आत्मनियंत्रण। और चौथी चीज बात करें, मन को भौतिकवादी इच्छाओं, बाहरी प्रभाव से मुक्त करना। क्योंकि जब व्यक्ति लालच में आ जाता है तो विवेक के संकट का शिकार हो जाता है। नहीं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, हम लोग घरों में मेहमान आता, मन करता है पैसा दिखे जाए, इसी लालच में मेहमान का स्वागत करते हैं, खूब सड़क तक छोड़ने जाते हैं, जाते हैं तो कुछ तो देख के जाए वो। हम मान लो कि ननिहाल गए हो तो जी तो करता पैसा दे ही दें, नहीं, पर आप ले रहे हो वो सही है गलत, आप भ्रम की स्थिति में आ जाते हो। यही आपका विवेक का संकट है। एक शब्द और है, विवेक का संकट। प्रश्न, क्या आप कभी विवेक के संकट से गुजरे हैं? तो विवेक के संकट का मतलब क्या होता है? सही और गलत के बीच भ्रमित हो जाना, अर्थात यह निर्णय लेने में कठिन होना, कठिनाई पैदा होना, तो आपके कार्य नैतिक है या अनैतिक है, इसे विवेक का संकट कहा जाता है। और निर्णय की स्थिति, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, उस निर्णय लेने की स्थिति में न रहना, यही है विवेक का संकट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हर जगह विवेक का संकट दिख रहा है, भ्रमित कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो निर्णय नहीं ले पाता, क्या करे क्या ना करे। बिल्कुल, ये है विवेक का संकट। हर कोचिंग वाला दावा करता है कि मैं ही एकमात्र सही हूं, मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन होगा, अन्य कोचिंग में फ्रॉड है, यही होता है। दूसरा शब्द देखो जरा, एक शब्द और नैतिक पहचान। नैतिक पहचान का मतलब क्या होता है? नैतिक पहचान की बात करें हम लोग, एक शब्द और है,
नैतिक पहचान का मतलब क्या होता है? नैतिक पहचान का सिंपल सा अर्थ होता है कि विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने नैतिक मूल्य और नैतिकता को प्राथमिकता देना। सिंपल चीज है। मतलब कुछ भी हो जाए, हमारा हर निर्णय नैतिक नियमों के अनुसार होगा। तो नैतिक पहचान का अपनी पहचान एक नैतिक व्यक्ति के रूप में करवाना, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति हर परिस्थिति में नैतिक आधार पर निर्णय ले। विषम परिस्थितियों में भी वह जब नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है या नैतिकता को महत्व देता है, तो फिर उसकी पहचान एक नैतिक व्यक्ति के रूप में होने लगती है। उसे कहते हैं नैतिक पहचान। जैसे गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा नैतिक आधार पर निर्णय लेते हैं, बड़े ईमानदार सच्चे व्यक्ति, बड़े अच्छे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। उनकी नैतिक पहचान है वो। उनका लड़का भी गलत करेगा तो भी निर्णय लेंगे नैतिक आधार पे, और उनका हर एक निर्णय, उनका हर एक आचरण नैतिक होगा। तो अपने हर एक कार्य को नैतिक आधार पर करना, विषम परिस्थितियों में भी नैतिक मूल्य और नैतिकता को महत्व देना ही नैतिक पहचान है। ये देखा जाए तो समझ में आ रही कि नहीं बात है? नैतिक पहचान का मतलब क्या होता है? एक तरह से देखा जाए, सिंपल कहा जाए, सामान्य भाषा में कहा जाए, जब व्यक्ति निर्णय लेने में नैतिक विचारों को प्राथमिकता देने लगे तो उसे नैतिक पहचान कहते हैं। हर निर्णय नैतिकता के आधार पर ले, नैतिक मूल्यों का आधार पर ले, चाहे उससे उसकी क्षति क्यों न हो जाए। तो अपनी क्षति के बावजूद वो नैतिक आधार पर निर्णय लेने लगे, उसे कहते हैं नैतिक पहचान। हाँ, गुड। सही। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सोचो आप, महात्मा गांधी हर परिस्थिति में अहिंसात्मक साधनों को लेकर चले, जबकि ब्रिटिश सरकार उनका शोषण कर रही थी। उसके बावजूद उन्होंने हिंसा का विरोध किया। ये गांधी की नैतिक पहचान है। नेल्सन मंडेला इतने साल जेल में रहने के बावजूद हर निर्णय नैतिक आधार पर है, एक नैतिक पहचान। सोचो आप, अंबेडकर विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद हर निर्णय नैतिक आधार पे। अंबेडकर अपने नैतिक निर्णयों में, सारे अपने हर निर्णय में नैतिक मूल्यों को महत्व देते थे, नैतिक पहचान। मार्टिन लूथर किंग, दुनिया के जितने महान लोग हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे मोहम्मद साहब हो या ईसा मसीह हो, उनकी एक नैतिक पहचान है। ये हमेशा ध्यान इस बात को। प्रश्न ही उठा, मजबूत नैतिक पहचान वाले व्यक्तियों को उदाहरण क्या है? हमें कहें मजबूत वाले व्यक्तियों को उदाहरण। पहला जो उदाहरण है, मानवाधिकार कार्यकर्ता।
सोचो आप, ये न्याय, समानता और सम्मान के लिए लड़ता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता जो सदैव मानवाधिकारों के लिए लड़ता है, वो जैसे मेधा पाटेकर, हमारी बातें, ये लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ते थे। दूसरे एग्जाम्पल है, पर्यावरणविद की बात करें, नंबर 2, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, ये हमेशा पर्यावरण संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। विषम परिस्थितियों में भी वो पर्यावरण को छोड़ा नहीं। ये देखा जाए, नदियों के संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। सामाजिक न्याय के जो पैरोकार हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग एक एग्जाम्पल है। ये हम दूसरी चीज बात करें, मदर टेरेसा, अंबेडकर, ये नैतिक पहचान। कुछ नैतिक नेता होते हैं जो अपने संगठन के भीतर जवाबदेही, ईमानदारी की संस्कृति को महत्व देते हैं। नंबर 4, एवं जवाबदेही इस संस्कृति को महत्व देते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री, दुनिया के महान ऐसे लोग हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे राजनेताओं ने अपने संगठन में ईमानदारी को महत्व दिया और जवाबदेहिता की बात की उन्होंने। ये एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी चीज, यह सदैव क्या करता है? जन कल्याण के लिए काम करता है। यह सदैव जन कल्याण के लिए काम करता है। एक चीज सोचो जरा ध्यान से, ये नैतिक पहचान कुछ एग्जाम्पल है। अभी तक मैंने जो डिस्कस किया, कुछ टर्म्स को डिस्कस किया है। पहले मैं इसी पे क्वेश्चन क्रिएट करूंगा और प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। पहले मैं टॉपिक आउटलाइन बताऊंगा,
फिर उस पर क्वेश्चन को क्रिएट करूंगा, क्वेश्चन को फ्रेम करूंगा मैं। ठीक है,